हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। आज हम अपने बीएससी सेकेंड ईयर का जो टॉपिक हमारे चल रहे थे उसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ था रीमान इंटीग्रल के बारे में, वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो एडवांस अलजेब्रा जो मैंने स्टार्ट करी हुई थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको उसके अंदर 2 यूनिट्स करवा चुकी थी, जिसमें मैंने आपको रोलेस थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम, इस तरीके से थ्योरम्स करवाए थे, कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक का जो नया शुरू होने जा रहा है वो है रीमान इंटीग्रल के बारे में। ठीक है, और रीमान इंटीग्रल है क्या बेसिकली। रीमान इंटीग्रल पे जाने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नॉलेज आपको होना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा रीमान इंटीग्रल। ठीक है, टॉपिक का नेम है रीमान इंटीग्रल। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, फिर चलते चलते हुए हम इसकी रीमान इंटीग्रल की प्रॉपर डेफिनेशन में पहुंचेंगे कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आर इंटीग्रल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे आर इंटीग्रल भी बोल देते हैं। तो ये पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें से पहली डेफिनेशन आती है इसकी पार्टीशन ऑफ एन इंटरवल। पार्टीशन आपको पता होना चाहिए, पार्टीशन मतलब विभाजन। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन है इसकी पार्टीशन ऑफ द इंटरवल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ द इंटरवल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है, वो बोल रहे हैं कि पार्टीशन क्या होता है किसी भी एक इंटरवल का। तो हमें सबसे पहले एक इंटरवल पता होना चाहिए, फिर हम उसकी पार्टीशन पे चलेंगे कि पार्टीशन होता क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक इंटरवल लेट कर लेते हैं, तो वही लिखते हैं सपोज दैट आई कोई एक इंटरवल है, कहां से कहां तक, क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, सपोज दैट आई बी a closed and bounded interval। ठीक है, आई भी क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल वाला, आई को एक क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल है, देन द पार्टीशन ऑफ आई, मतलब देन इस इंटरवल का जो पार्टीशन है वो क्या होगा, वो होता है किसी भी रियल, कोई भी रियल नंबर्स का क्या होता है, वो एक फाइनाइट सेट होता है। मतलब कोई भी आपको इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल का जो पार्टीशन है वो एक तरीके से रियल नंबर का क्या होता है, सेट होता है और फाइनाइट होता है। द पार्टीशन ऑफ आई इज द फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है, पार्टीशन जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। ठीक है, और इसका जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, पार्टीशन जो है उसको शो करते हो पी ए बी से। ठीक है, इससे शो करते हो, और उसने बोला है कि अब इसको जो आप शो इससे करते हो, बट डिफाइन कैसे करोगे, लिखोगे कैसे कि इसके पार्टीशन है। तो देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, पहला ए से बी जा रहे हैं, तो ए से बी को कई कई पार्ट में यानी कई टुकड़ों में क्या कर दो, विभाजित कर दो। तो मैंने कर दिया उसको एक्स नोड, एक्स वन, एक्स टू, इसी तरीके से चलते चलते फाइनाइट नंबर है तो एक्स एन पे खत्म हो जाएगा, और लास्ट पॉइंट कौन सा है, बी, एक्स एन इक्वल्स टू बी। तो ये है हमारे पास पी ए बी इक्वल्स टू दिस। हमने इसको क्या कर दिया, पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। तो ये ही आपका क्या है, इंटरवल आई का क्या है, पार्टीशन है। और एक चीज और, इस पार्टीशन के अंदर एक प्रॉपर्टी लगती है, तो लिख दो पार्टीशन पी ए बी विद द प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, विद द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या लगती है कि जो एक्स नोड है वो लेस देन है एक्स वन से, इसी तरीके से x2 लेस देन डैश 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 लेस देन xn इक्वल्स टू b। ये प्रॉपर्टी इस पे लगनी चाहिए। ठीक है, कोई भी पार्टीशन, एक तो क्या है, कोई भी इंटरवल लेना है, उस इंटरवल का जो पार्टीशन है वो क्या होता है, एक सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ये सारे के सारे क्या है, एक्स नोड, एक्स वन, एक्स टू, एक्सन, ये क्या है, रियल नंबर के सेट है, खुद अपने आप में रियल नंबर्स हैं, तो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी सेट को अपने क्या बोलते हैं, वो उसके पार्टीशन है। दूसरा, उस पार्टीशन को जब आप कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी होती है ये
हमेशा ये प्रॉपर्टी रहती है x0 इज लेस देन इक्वल्स टू x1 x2, ठीक है। इसी तरीके से चलता हुआ वो xn पे पहुंच जाता है और xn आपकी वैल्यू किसके बराबर आती है, b के इक्वल आती है, ठीक है। तो ये था हमारा पार्टीशन ऑफ द इंटरवल की डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी, ठीक है। अब देखिए इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट की। नेक्स्ट डेफिनेशन सेगमेंट की है। सेगमेंट से पहले चलो सेगमेंट पे ही करवा देते हैं आपको। सेकंड डेफिनेशन है सेगमेंट की। यहाँ पे इसको आप क्या बोल सकते हो, सब इंटरवल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको सब इंटरवल भी बोल सकते हैं। सेगमेंट का मतलब क्या है, बोल रहे कि जो भी आपने पार्टीशन करे हैं, ठीक है, जो भी पार्टीशन करे हैं, जैसे ये देखिए ये कोई हमारा ग्राफ है, जैसे ये x0 से लेकर xn तक है, ठीक है, और ये अंदर पार्टीशन है इसके x1 x2, ठीक है। यहाँ पे कोई लेंथ आ जाएगी xr -1 xr, ठीक है, इस तरीके से चलती हुई xn में पहुंच जाएगी। तो अब आता है सेगमेंट की। वो बोल रहे हैं कि जो ये इंटरवल्स हैं छोटे छोटे, x0 से x1 x1 से x2, ये छोटे छोटे जो इंटरवल है, ठीक है, यही आपके क्या होते हैं, सब इंटरवल्स होते हैं। यानी एक जो ए से भी इंटरवल है उसको अपने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उन पार्ट्स की जो छोटी छोटी लेंथ है, तो वही क्या होती है, हमारी सब इंटरवल होती है। तो लिखेंगे कैसे इसको, लिखने का तरीका इसका ये है कि द सब इंटरवल्स ऑफ पार्टीशन P, यानी P के जो सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, क्या होंगे, एक तो इसको नेम दे दो, जो पहला है उसको तो बोल देते हैं हम I1 है, ये ले लो I2 है, इसी तरीके से ये हो जाएगा IR, ठीक है, और लास्ट जो xn -1 xn वाला क्या हो जाएगा, IN हो जाएगा। तो इसी तरीके से I1 क्या हो जाएगा हमारा x0 x1, इसी तरीके से I2 x1 x2, इसी तरीके से चलता चलता IR xr -1 और xr, इसी तरीके से IN क्या हो जाएगा xn -1 एंड xn। ये सारे के सारे जो छोटे छोटे सब इंटरवल्स हैं, ठीक है, इन्हीं को क्या बोल देते हैं, सेगमेंट बोल देते हैं। इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ या सब इंटरवल ऑफ पार्टीशन, ठीक है। ये छोटे छोटे इंटरवल्स हैं, इन्हीं को अपने सब इंटरवल या सेगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। ये तो थी बेसिक सीरीज, ये तो नॉर्मली आपने पहले भी पढ़ चुकी होगी। मैंने जब आपको बोरस थ्योरम करवाई थी इसी के अंदर, उसमें मैंने बताया था कि जब किसी भी बाउंडेड और क्लोज सबसेट को उसका वो था स्टेटमेंट कि किसी भी बाउंडेड और क्लोज्ड इंटरवल अगर दे रखा है उसको कई सारे सब इंटरवल में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट था और वहीं से निकली है ये डेफिनेशन, ठीक है, सब इंटरवल की। अब देखिए ये डेफिनेशन होगी इसके सब इंटरवल और सेगमेंट की। अब थर्ड डेफिनेशन आती है कि द लेंथ ऑफ सब इंटरवल, मतलब इनकी लेंथ कैसे फाइंड करेंगे। अब आई आर कहाँ से लेकर यहाँ खत्म हो रहा है, बट इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो हमारे थर्ड डेफिनेशन आती है the length of सब इंटरवल। लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या है, तो अब इसी जो मैंने लास्ट करवाया इसी में क्लियर हो जाएगा क्या कि इन जैसे मेरे को सिर्फ I1 सब इंटरवल की लेंथ चाहिए, I1 की लेंथ चाहिए, तो I1 के लिए जो पॉइंट x0 और x1 है, तो x1 में से अगर आप x0 माइनस कर देते हो तो उसकी लेंथ आ जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को IR की लेंथ चाहिए तो IR के लिए XR में से XR -1 माइनस कर दो तो वहां से उसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आप इनकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। और लिखना कैसे है इसको, लिखना है कि द लेंथ ऑफ, डेफिनेशन में आपको इसी तरीके से लिखना है कि द लेंथ ऑफ कोई भी इंटरवल ले लो, ठीक है, मैं ले रही हूँ इसके अंदर IR कि द लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR, और IR के लिए क्या होता है वो XR -1 और XR होते हैं, ठीक है, कि द लेंथ ऑफ सब इंटरवल IR इज
क्या होती है इसकी लेंथ, अगर हम एक्स आर में से क्या कर दें, एक्स आर माइनस वन कर दें, एक्स आर माइनस वन क्या कर दें, माइनस कर दें, कि द लेंथ ऑफ सब इंटरवल आई आर इज दिस, इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, ये डिनोट किससे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिनोटेड बाय डेल आर या फिर डेल एक्स आर, ठीक है, इसको भी डिनोट करते हैं डेल एक्स आर से, एंड डिफाइंड एज दिस, मतलब डेल एक्स आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर एक्स आर में से आप एक्स आर माइनस वन क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, तो ये होती है इसकी सब इंटरवल की लेंथ, ठीक है, यानी डेल एक्स आर इक्वल्स टू एक्स आर माइनस वन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मेरे को आई टू की लेंथ फाइंड करनी हो, ठीक है, तो आई टू क्या क्या होता है, एक्स वन एंड एक्स टू होता है, तो यहाँ से इसकी जो डेल एक्स टू है, ठीक है, डेल एक्स टू क्या हो जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगी, यानी यहाँ पर जो लगाना है आपको, ठीक है, वो पहले वाला नंबर लगाना है, मतलब ये जिसमें से आप माइनस करते हो, तो डेल एक्स टू क्या हो जाएगी, एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगी, आई टू के लिए डेल एक्स टू हो जाएगी, आई थ्री के लिए डेल एक्स थ्री हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स, ये हमारी थर्ड डेफिनेशन थी। और नेक्स्ट जो वाली डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है वो, ठीक है, वो डेफिनेशन है हमारी नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, ठीक है। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन का मतलब क्या है कि वो बोल रहे हैं कि आपने कोई भी आपको पार्टीशन दे रखा है, उस पार्टीशन को आपने कई सारे सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया, सब इंटरवल्स में डिवाइड करने के बाद आपने हर एक सब इंटरवल्स की क्या कर दी, लेंथ फाइंड कर ली, ठीक है, जितने भी सब इंटरवल्स थे, जो सब इंटरवल्स निकाल के हर एक सब इंटरवल की आपने लेंथ फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, उन सारी की सारी लेंथ में से मैक्सिमम लेंथ देखनी है क्या है, जो भी उस सब इंटरवल्स की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वही हमारा क्या होता है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन होता है। तो लिखेंगे कैसे इसको, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ these subintervals of partition P is called the norm of the partition, मतलब वही है कि सब इंटरवल्स निकालना है, सब इंटरवल्स की जो मैक्सिमम, सब इंटरवल्स में से जो मैक्सिमम लेंथ निकलेगी वही हमारी क्या होता है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। और इसको डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय दिस, ये साइन होता है, ठीक है, तो ये साइन होता है नॉर्म ऑफ द पार्टीशन का, तो ये डिनोट इससे करते हैं, एंड डिफाइंड एज, डिफाइन कैसे करते हैं कि हमें बोल रहे हैं कि मैक्सिमम लेंथ निकालनी है किसकी, सब इंटरवल की, और लेंथ को किससे शो करते हैं, अभी जस्ट पीछे करवाया मैंने, लेंथ को किससे शो करते हैं, डेल एक्स आर से। तो वो बोल रहे हैं कि इसी तरीके से जितने भी इंटरवल्स हैं I1 I2 IN तक सबकी लेंथ निकालोगे, तो यहाँ से वो बोलेगा कि डेल एक्स आर, ऐसी डेल एक्स आर निकालो जो मैक्सिमम हो, तो डेफिनेशन यहाँ से क्या बन जाती है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ डेल एक्स आर वेयर आर इक्वल्स टू 1 2 3 चलता रहेगा, ठीक है, यानी आर की वैल्यू सब करके आपने सबकी सब इंटरवल की लेंथ निकालनी है, ठीक है, और ऐसी लेंथ निकालनी है जो क्या हो, मैक्सिमम हो, तो सारे की सारी सब इंटरवल्स की लेंथ में सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी वही हमारा क्या होता है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन होता है, और इसको इससे डिनोट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं इसको, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन को, ठीक है। और अब आती है नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन से भी ज़्यादा, ठीक है, और इसी का यूज होने वाला है उस डेफिनेशन के अंदर भी, वो है रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। रिफाइनमेंट, इसका मीन क्या होता है, ये देखिए,
रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, इसको हिंदी में बोलते हैं शोधन या सूक्ष्मकरण, इसको बोलते हैं शोधन या बोल देते हैं सूक्ष्मकरण। ठीक है, रिफाइनमेंट को कि किसी भी विभाजन का शोधन या सूक्ष्मकरण करना। ठीक है, तो उसका शोधन या सूक्ष्मकरण करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली क्या है कि आपको किसी भी इंटरवल के दो पार्टीशन लेने होते हैं और ऐसे पार्टीशन लेने होते हैं कि उन दोनों के अंदर पॉइंट्स जो है वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो दो पार्टीशन वो बोल रहे हैं कि आपको इस तरीके से लेने के उनका पॉइंट सेम हो, तो जो एक होता है वो एक जो पार्टीशन है वो दूसरे पार्टीशन का रिफाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सबसे पहले अपने को दो पार्टीशन लेने पड़ेंगे, तो वही ले रहे हैं। सपोज दैट P1 and P2 are two partitions, मतलब कोई भी दो, किसी भी इंटरवल के दो क्या ले लो, पार्टीशंस ले लो, P1 and P2। ठीक है, और वो दो पार्टीशंस हैं। ठीक है, और तो देन P1 इज सबसेट ऑफ P2 बोल दो। अगर P1 इज सबसेट ऑफ P2 है तो P2 P1 का क्या हो जाएगा, रिफाइनमेंट होता है। ठीक है, और वो लिखते कैसे हैं, या फिर इसको और अच्छे से लिखना चाहो, अर्थात कि P1 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे P2 में कंटेन होने चाहिए। P1 के जितने पॉइंट है वो P2 के अंदर आने चाहिए। उस कंडीशन के अंदर हम बोल देते हैं कि P2 P1 का क्या है, रिफाइनमेंट है। तो कैसे कि एवरी पॉइंट ऑफ P1 point of P1 as well as is the point of P2, मतलब P1 के जितने भी पॉइंट हैं वो P2 के पॉइंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, देन P2 is called the refinement of P1। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए, कैसे बोल रही हूँ मैं। जैसे P1 कोई पार्टीशन है, ठीक है, और P1 पार्टीशन इसी तरीके का है, x नोड, x1, xn एंड b। ठीक है, और प्रॉपर्टी इसमें वही है, लेस देन वाली। ठीक है, और P2 कोई पार्टीशन इस तरीके का कि जैसे जो पॉइंट P1 में है वही P2 में होने चाहिए, इसका मतलब सेम ही होगा। यानी वो बोल रहे हैं कि x1 के जो भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट P2 के अंदर होने चाहिए। सॉरी, P1 के जितने पॉइंट है वो सारे के सारे P2 के अंदर होने चाहिए। और सारे पॉइंट इस पे कंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब P1 इज सबसेट ऑफ P2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर P1 के पॉइंट P2 में कंटेन हो रहे हैं तो P2 में हमारा क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है P1 का। ठीक है, P2 क्या होता है, रिफाइनमेंट होता है P1 का। बस यही रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है। और इसको जब क्वेश्चंस में करते हैं तब अपने थोड़ा लेके चलते हैं कि P2 के अंदर कोई एक पॉइंट एक्स्ट्रा है P1 से, तो फिर इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, बाकी डेफिनेशन यही है इसकी कि आपको दो पार्टीशन लेने हैं, उन दोनों पार्टीशन के लिए क्या करना है कि जो पॉइंट P1 के अंदर कंटेन हो रहे हैं वही सारे के सारे पॉइंट P2 के अंदर कंटेन होने ही चाहिए। ठीक है, और P2 के अंदर पॉइंट्स जो है वो होने चाहिए, तो फिर जो हमारा P2 होगा वो P1 का रिफाइनमेंट होता है। अब लिखना है कि रिफाइनमेंट ऑफ P2 इज कॉल्ड द रिफाइनमेंट ऑफ P1। P2 किसका रिफाइनमेंट है, P1 का रिफाइनमेंट है। तो ये हो गया नॉर्मल एक रिफाइनमेंट की डेफिनेशन। अब बात आती है कि दोनों का जो कॉमन रिफाइनमेंट होता है वो क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि अगर वो बोल रहे कि अगर P1 और P2 जो है, ठीक है, कोई भी दो पार्टीशन है, P1 और P2 कोई दो पार्टीशन है, तो उनका जो यूनियन है P1 यूनियन P2 वो क्या होता है, उसको हमने क्या बोल देते हैं, कॉमन रिफाइनमेंट बोल देते हैं। यानी उनका जो यूनियन कर दो दोनों का, P1 एंड P2 का, तो दोनों की यूनियन से जो बनता है वो क्या होता है, कॉमन रिफाइनमेंट होता है, उसको बोलते हैं, डेफिनेशन है। तो वही लिखना है कि इफ P1 एंड P2 are two partitions, then P1 union P2 is called common refinement and
डिनोटेड बाय पी स्टार, डिनोटेड बाय पी स्टार। इसको पी स्टार से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ये जो पी स्टार है वो क्या होता है, P1 यूनियन P2 होता है। तो इसको बोल देते हैं क्या, कॉमन रिफाइनमेंट। ठीक है, कॉमन रिफाइनमेंट की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी रिफाइनमेंट के अंदर ही पूछी जाती है। रिफाइनमेंट के लिए 2 पार्टीशन लेने होते हैं, तो मैंने दोनों पार्टीशन के अंदर पॉइंट सेम होने चाहिए। जो दूसरा वाला पार्टीशन है वो पहले का क्या होता है, रिफाइनमेंट कहलाता है, क्योंकि P1 के सारे पॉइंट P2 के अंदर कंटेन हो रहे होते हैं। फिर आता है कॉमन रिफाइनमेंट, वो पता है कि जो भी 2 पार्टीशन उनका आप यूनियन करते थे, उनके यूनियन से जो भी पार्टीशन बनता है, ठीक है, वो पार्टीशन आपका क्या होता है, कॉमन रिफाइनमेंट होता है। इसको बोल देते हैं हम कॉमन रिफाइनमेंट। तो ये थी डेफिनेशंस कुछ एक, ठीक है, रिफाइनमेंट से रिलेटेड कॉमन रिफाइनमेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं इसके अंदर डार्बॉक्स सम के बारे में। डार्बॉक्स सम्स के बारे में इसके लिए हमें कुछ सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में जान लेना चाहिए कि क्या होता है। कुछ कंडीशन है, उसके बाद ही हम उसके डार्बॉक्स सम पे यानी रिमान सम पे चलेंगे, सम क्या होता है उनका। तो उससे पहले हम कुछ देखते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम के बारे में। पहले सुप्रीमम लेट कर लेते हैं, किसी भी इंटरवल का सुप्रीमम और इन्फीमम लेट कर लो, ठीक है। इफ कैपिटल M एंड स्मॉल m बी द, कैपिटल M क्या है, सुप्रीमम है, यानी उच्चक बोलते हैं इसको, बी द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ एनी closed and bounded interval I, ठीक है। वो बोल रहे कि अगर कैपिटल M और स्मॉल m किसी भी क्लोज और बाउंडेड इंटरवल I A भी ले लो, इस इंटरवल का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल M है और इन्फीमम क्या है, स्मॉल m है, ठीक है। तब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा देखिए कि सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड कैसे करते हैं। तो इसका जो सुप्रीमम होगा कैपिटल M, ठीक है, वो क्या होता है इसके अंदर, कि सुप्रीमम ऑफ कोई भी फंक्शन ले लो f, ठीक है, ठीक है, और वहां पर जो x की वैल्यू है वो a से b के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है, a से b के बीच में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो इन्फीमम है, ठीक है, तो इन्फीमम क्या होता है, इन्फीमम होता है उस फंक्शन की, मतलब कहने का मतलब सुप्रीमम मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी अगर इंटरवल दे रखा है, उस इंटरवल के लिए आपको क्या निकालने होते हैं कि कोई भी इंटरवल दे रखा है, ठीक है, उस इंटरवल के आपको अपर बाउंड्स निकालने होते हैं, ठीक है। इंटरवल के अपर बाउंड निकालने, अपर बाउंड्स के सेट के अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, अपर बाउंड्स के सेट के अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं, LUB बोलते हैं, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, GLB बोलते हैं, ठीक है। इसको GLB बोलते हैं, उसको LUB बोलते हैं। LUB मतलब लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड के सेट के अंदर क्या होती है, सबसे लीस्ट वैल्यू। तो इसका सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोई भी इंटरवल दे रखा है, इंटरवल के जो भी फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन के अंदर आपको अपर बाउंड्स निकालना है। अपर बाउंड्स का सबसे लीस्ट वैल्यू आपकी सुप्रीमम होगी यानी कैपिटल M होगी। इसी तरीके से इन्फीमम के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर क्या करना है, GLB यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आपको लोअर बाउंड का सेट निकालना है और लोअर बाउंड के सेट के अंदर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, वही आपको क्या होता है, इन्फीमम होता है। और यहाँ से जो x की वैल्यू सेम रहेगी, a से b के बीच में कंटेन करेगी, ठीक है। ये होता है सुप्रीमम और इन्फीमम पूरे इंटरवल के लिए निकाला। अगर अपने को निकालना हो स्पेसिफिकली एक इंटरवल के लिए, ठीक है, जैसे फॉर आर्थ इंटरवल, मैं आर्थ इंटरवल के लिए निकालने चाह रही हूँ सुप्रीमम एंड इन्फीमम, ठीक है। आर्थ इंटरवल क्या होगा, XR-1 एंड XR, ये इंटरवल है। इसके लिए अगर अपने को सुप्रीमम एंड इन्फीमम निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आर्थ इंटरवल के लिए करें तो सुप्रीमम को MR से शो कर रहे हैं, तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा इसका FX, और इंटरवल चेंज हो जाएगा XR-1 से XR के बीच में, ठीक है। इसी तरीके से इन्फीमम निकालना है तो स्मॉल MR, ठीक है, इसका जो इन्फीमम निकलेगा, ठीक है, वो भी सेम इंटरवल में रहेगा, डेफिनेशन सेम। इसी तरीके से आप किसी भी इंटरवल का सुप्रीमम एंड इन्फीमम निकाल सकते हो। और यहाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, वो क्लियर क्या है कि इसका जो इन्फीमम है वो उसके सुप्रीमम से लेस देन इक्वल होता है, ठीक है।
वो मैं आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी तो बता दूंगी कैसे होता है कि इनका इसका इनफीमम होता है, इसके सुप्रीमम से लेस देन इक्वल में रहता है। या कोई रिलेशन बिल्कुल याद रखना है, आगे जब अपने थ्योरम्स करेंगे तो वहाँ बिल्कुल यूज आने वाला है ये कि स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर। हर एक इंटरवल के अंदर ये कंडीशन चलेगी, कोई भी इंटरवल ले लो, ठीक है। तो स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर। इसके एक छोटा सा ग्राफ होता है, मैं आपको थ्योरम के अंदर ही करवाऊंगी, जब आपको थ्योरम्स करवाऊंगी उसके अंदर होता है किस तरीके से आप इसको यानी नीचे मतलब चलो कर ही लो, जैसे इस तरीके से होता है। ये कोई ग्राफ अगर चल रहा हो तो यहाँ पर हमारा इसका जो होता है इनफीमम होता है और यहाँ पर इसका कोई सुप्रीमम पॉइंट होता है। मतलब कोई भी ऐसे ग्राफ होता है इस तरीके से बना होता है, इस पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसका इसकी सबसे मैक्सिमम लेंथ कहाँ मिलेगी हमें, यहाँ मिलेगी। जहाँ पर इसकी मैक्सिमम लेंथ मिलती है वही हमारा सुप्रीमम है, और जहाँ पर उसकी शॉर्टेस्ट लेंथ मिलती है वो हमारा इनफीमम है। तो ग्राफ की मैक्सिमम लेंथ इस पॉइंट में मिल रही है तो यहाँ इसका सुप्रीमम है, यहाँ शॉर्टेस्ट लेंथ मिल रही है, इसका मतलब ये इसका इनफीमम है। और ऊपर जाएंगे तो किसी भी पॉइंट पे एम आर मिलेगा, उसके थोड़ा नीचे जाएंगे तो कैपिटल एम आर मिलेगा। देखिए जो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर है वो सुप्रीमम से जो इसका जो सबसे ग्रेटेस्ट सुप्रीमम है कैपिटल एम, उससे तो सारी लेंथ छोटी ही मिल रही है ना। कैपिटल एम आर से तो एम आर और स्मॉल एम आर सारे छोटे ही हैं, तो वहाँ से आया ये कि जो कैपिटल एम आर से सारी की सारी इनफीमम की लेंथ क्या होती है, छोटी ही होती है, क्योंकि सुप्रीमम सबसे हाईएस्ट लेंथ होती है इसके अंदर। तो ये बताने की चाह रही थी मैं, यहीं से ये रिलेशन निकलता है स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। तो ये हो गया हमारा सुप्रीमम इनफीमम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, ठीक है। और अब देखिए इसके अंदर डेफिनेशन है डार्बोक सम की। डार्बोक सम के लिए डेफिनेशन देखिए, वैसे इसको रीमान सम भी बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। और इसको क्या बोल देते हैं, डार्बोक सम भी बोल देते हैं डेफिनेशन में, और रीमान सम भी बोल देते हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, आपको क्या लेना है, कोई भी इंटरवल लेना है, इंटरवल का कोई पार्टीशन लेना है, ठीक है। तो वही लिख लो कि लेट आई बी एन इंटरवल, क्लोज एंड बाउंडेड लेना तो वो भी ले लो, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल एंड पी ए पार्टीशन ऑफ आई। इसका क्या लेना है, पार्टीशन ऑफ आई लेना। अगर ये चीजें हैं तो डार्बोक सम दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप है इसका लोअर डार्बोक सम या लोअर रीमान सम, एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहला टाइप है लोअर डार्बोक सम का, यानी लोअर रीमान सम क्या होता है इसका कि अगर ये अब इसका पार्टीशन है तो लोअर डार्बोक सम को लिखते किससे, एस से लिखते हैं एक बार तो, एस इक्वल्स टू, ठीक है। एस इक्वल्स टू क्या होता है, अगर समेशन ये फॉर्मूला ही है एक तरीके से, आपको याद रखना है 1 to n, ठीक है। और लोअर डार्बोक सम की बात कर रहे हैं तो यहाँ आएगा स्मॉल एम आर एंड डेल एक्स आर, ठीक है। और यहाँ पे जो डेल एक्स आर होता है वो क्या होता है, डेल एक्स आर क्या होता है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल होता है। मैंने बोला था कि डेल एक्स आर के डिनोट करते हैं लेंथ ऑफ सब इंटरवल होती है, और शो लिखते किससे, एक्स आर माइनस 1 होती है, ठीक है। तो ये है हमारा एस, ठीक है। अब वैसे तो लोअर डार्बोक सम को ऐसे लिख दूं क्योंकि सम के लिए, बट इसको डिनोट किससे करते हैं, तो इट इज डिनोटेड बाय LFP। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। लोअर डार्बोक सम को, लोअर रीमान सम को किससे शो करते हैं, LFP से शो करते हैं। और फॉर्मूला होता है ये कि R इसकी जो इसका जो लिमिट है R to 1 to n है, और MR डेल एक्स आर है, ठीक है। और डेल एक्स आर आपको पता है XR माइनस 1 होता है। तो ये था हमारा लोअर डार्बोक सम। इसी तरीके से दूसरा एक पॉइंट होता है इसका क्या, अपर डार्बोक सम, ठीक है। अपर डार्बोक सम क्या होता है, S इक्वल्स टू R1 to n कैपिटल MR डेल एक्स आर होते हैं, ठीक है। और
यहाँ से कैपिटल है हमारा एज इट इज डेल एक्स आर, आपको पता है एक्स आर माइनस 1 होता है, ठीक है। और ऐसे इसको सामने से लिखा हुआ बट इट इज डिनोटेड बाय UFP, डिनोटेड बाय UFP। तो ये होता है इसका लोअर डार्बोक सम एंड अपर डार्बोक सम, ठीक है। और अब इसके अंदर एक चीज और देख ली, थोड़ा सा एक छोटा सा रिलेशन है क्या, कि जैसे मैंने आपको लास्ट बताया था इन्फीमम और सुप्रीमम के अंदर ये रिलेशन होता है कि स्मॉल है हमारे, यानी इन्फीमम का और इन्फीमम का जितने भी इन्फीमम है सारे के सारे सुप्रीमम से कम ही होते हैं। और यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन आया है, ठीक है, ये जो बात आई है कि ये लोअर बाउंड की आई है, लोअर डार्बोक सम की आई है और वो अपर की है, तो सारे के सारे लोअर बाउंड है वो सारे के सारे अपर बाउंड से कम ही होंगे, ठीक है। तो इट इज क्लियर दैट कि लोअर बाउंड से जो लोअर डार्बोक सम है LFP इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है, UFP होता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो LFP है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू UFP होता है। तो उस डेफिनेशन थी अपर डार्बोक सम की, लोअर डार्बोक सम की रिफाइनमेंट है, पार्टीशन ऑफ P है, और उसके बाद आता है हमारा नॉर्म ऑफ पार्टीशन है, लेंथ हो गई, ठीक है। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है जो बेसिक डेफिनेशन थी, आपको सारी की सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से कुछ थ्योरम्स के अंदर, ठीक है। उनकी थ्योरम्स एंड डेफिनेशन से रिलेटेड है, ज़्यादातर आपको ध्यान इन पे देना डार्बोक सम पे, क्योंकि इनका यूज आने वाला है बार बार इन फॉर्मूलाज का और इन रिलेशन का। ये जो LFP है वो लेस देन इक्वल्स टू UFP होता है। तो ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। करने के बाद ही हम इसके नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, इसके अंदर हम कुछ थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।